तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हो आप लोग? गाइज आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और गाइज आज है डेली ब्लॉगिंग का डे 28। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली ना, ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो गाइज मेरी जो पिछली वीडियो थी ना, मतलब कि ये वाली वीडियो, तो इस पर कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि अगर हम लोग मॉडलिंग स्टार्ट करना चाहें तो हमें हम किस तरीके से मॉडलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप उस बारे में एक वीडियो बनाओ। तो गाइज मैंने सोचा कि इस वीडियो में ज़्यादा लेट नहीं करते। तो मैं काफ़ी टाइम से, वैसे मैं खुद भी सोच रहा था गाइज इस वीडियो को बनाने के बारे में, तो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी नॉलेज देने वाला हूँ कि आप लोग मतलब मॉडलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी करनी ही करनी है और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और किन किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम आज के इस ब्लॉग को। सो लेट्स गो। तो क्योंकि गाइज मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे को इस मॉडलिंग की इंडस्ट्री में 2.5 से 3 साल हो चुका है। मैंने जो अपनी मॉडलिंग की शुरुआत करी थी, मैंने जो अपना फर्स्ट शूट करा था वो करा था 2021 में। तो उसके हिसाब से मैं अपने सारा एक्सपीरियंस और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी है और मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई है, तो मैं वो सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और सबसे मेन चीज़ स्टार्टिंग में कि अगर आप लोग मॉडलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज सबसे पहली जो अपनी चीज़ आती है वो है पोर्टफोलियो। सबसे मेन गाइज, अगर आप लोगों को मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग में मॉडलिंग हो गई या फिर एक्टिंग हो गई, आप लोग कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसके बेस पे आपको काम मिलेगा। तो गाइज अब काफ़ी लोगों को पोर्टफोलियो भी नहीं पता कि क्या होता है। तो गाइज मैं सही बताऊं तो मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था कि पोर्टफोलियो क्या होता है। मुझे भी बनवाने के बाद ही पता चला कि अच्छा एक्चुअल में ये होता है पोर्टफोलियो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पोर्टफोलियो होता क्या है। तो गाइज पोर्टफोलियो ये होता है कि आप गाइज आपकी अलग अलग पिक्स होनी चाहिए 3 से 4 ड्रेसेस में, मतलब एथनिक में, अपना वेस्टर्न में और अपना कैजुअल्स में, अलग अलग ड्रेसेस में आपकी जो है बढ़िया बढ़िया फोटोज होनी चाहिए जिसके बेस पे आपको काम मिलेगा। और गाइज वो आप फ़ोन से शूट नहीं कर सकते और ऐसे ही किसी भी कैमरामैन से शूट नहीं करवा सकते। आपको जो है वो प्रोफेशनली जाके बनवाना पड़ता है। और गाइज पोर्टफोलियो में काफ़ी सारी चीज़ें आती है जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइज उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, मतलब आपकी मेजरमेंट्स होते हैं और आपकी हाइट होती है, वेट होता है आपका, और आपकी स्किन टोन वगैरह सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ता है उसमें पोर्टफोलियो में। और गाइज वो ना बनता है, आप बनवा सकते हो, पोर्टफोलियो बन जाता है पोर्टफोलियो इजीली। और गाइज आज के टाइम पे तो पोर्टफोलियो वीडियो के फॉर्मेट में भी आ चुका है। गाइज आज के टाइम पे पोर्टफोलियो की मैंने अपने चैनल पर डाल भी रखा है अपना वीडियो के फॉर्मेट वाला पोर्टफोलियो, तो आप देख सकते हो जाके, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और गाइज पोर्टफोलियो से पहले भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। तो गाइज सबसे पहले आप अपने लुक्स पर ध्यान दो स्टार्टिंग में, मतलब आप जिम वगैरह स्टार्ट करो और अपने लुक्स पर ध्यान दो। और गाइज मैं आपको सही बताऊं तो मैं गाइज आप लोग किसी भी गलत चीज़ को अपने फेस पर यूज़ मत करना स्टार्टिंग में, मतलब किसी केमिकल वाले प्रोडक्ट को यूज़ मत करना अपने फेस पर स्टार्टिंग में, उससे आपका फेस जो है ख़राब भी हो सकता है। और मैं पर्सनली बताऊं तो गाइज मैं किसी भी ऐसी केमिकल वाली चीज़ को यूज़ नहीं करता। और जो हमारा शूट वगैरह होता है तो गाइज जब भी हमारा मेकअप वगैरह हो जाता है, बट उससे पहले भी हमें अपने फेस का जो है ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा मेन गाइज एक मॉडल के लिए अगर कोई सबसे मेन चीज़ होती है तो वो होता है उसका फेस। और फेस के बाद भी कई सारी चीज़ें आती हैं तो उनके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो गाइज फेस के लिए अगर आप लोगों को अपना फेस अच्छा रखना है स्टार्टिंग में, आप चाहते हो कि आपका एक जो फेस हो वो ग्लोइंग फेस हो, तो आप सबसे ज़्यादा गाइज ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, जो कि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपके फेस के लिए बहुत ही बढ़िया है। और गाइज मैं आपको सही बताऊँ तो मैं भी ये करता हूँ, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता हूँ। और गाइज आपने देखा होगा कि मैं कोई भी ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ नहीं करता अपने फेस को अच्छा रखने के लिए। तो गाइज सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को मॉडलिंग लाइन में जाना है या एक्टिंग लाइन में जाना है या फिर आप कंटेंट क्रिएट वगैरह भी करते हो या फिर आप फिटनेस लाइन में भी हो, तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है पानी। सब जितना पानी हो सके गाइज उससे उतना पानी पियो। और गाइज आप लोग जितना ज़्यादा सैलेड खा सकते हो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। तो अब हम चलते हैं वीडियो में आगे और मैं और भी चीज़ें बताता हूँ आपको। और गाइज इस चीज़ के बाद, फेस के बाद आता है गाइज जो सबसे मेन चीज़ होती है एक मॉडल के लिए, वो होता है गाइज आपका एटीट्यूड और आपका कॉन्फिडेंस। तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना होगा गाइज स्टार्टिंग में, पोर्टफोलियो बनवाने से भी पहले, क्योंकि गाइज पोर्टफोलियो में भी आपको पूरा एटीट्यूड वाला लुक रखना पड़ेगा अपना। उसके बाद ही आपका जो है पोर्टफोलियो अच्छा निकल के आएगा, उसका जो रिजल्ट होंगे वो बहुत बढ़िया निकल के आएंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और गाइज कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप लोग कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया। आप इन पे जो है वीडियोस बना के डाल सकते हो, जिससे आपका जो है कैमरा शाइनेस है वो आपके अंदर से निकलेगी और आप लोग कैमरा फ्रेंडली हो जाओगे और आप लोग जो है कैमरे के सामने फिर बोल पाओगे अच्छे से और आप लोगों को कैमरे के सामने डर नहीं लगेगा। तो सबसे मेन चीज़ एक ये भी होती है गाइज। तो जब मैंने जिस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट करा था गाइज, तो मैंने ऐसा कुछ मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोचा तो नहीं था कि मैं आगे जाके मॉडलिंग वगैरह भी करूँगा। लेकिन जब मैं कैमरा फ्रेंडली हो गया उसके बाद ही मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी। तो अगर आप लोगों को मॉडलिंग लाइन में जाना तो आप लोगों को कैमरा फ्रेंडली बनना पड़ेगा बिल्कुल गाइज, कि मतलब आप कैमरे से दोस्ती कर लो, मतलब बिल्कुल
आपको कैमरे से शर्माना ही नहीं है बिल्कुल। आप मतलब कहीं अगर रोड पे चल रहे हो तो आप चलते चलते भी बोल सकते हो कैमरे में, इस तरीके को आपको बिल्कुल खुल जाना है कैमरे के सामने। तो वही चीज़ आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी। और गाइज एक एक्टर के लिए और एक मॉडल के लिए कैमरा फियर जो होता है, कैमरे का जो डर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। तो उसको सबसे पहले आप लोगों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग मॉडलिंग लाइन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइज जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइज आज के टाइम पे ना मॉडलिंग लाइन में और एक्टिंग की लाइन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो गाइज प्लीज़ अगर आप लोग इस लाइन में जा रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों से बचना, क्योंकि आज के टाइम पे लोग गाइज ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में कि आप लोग जो है पैसा दो हमें, और आप लोगों से पैसे चार्ज कर लेंगे 1-1 1.5 लाख रुपए। फिर आपको स्टार्टिंग में बोलेंगे कि हम आपको मूवी दिलवाएंगे, आपको वीडियो सॉन्ग करवाएंगे, आपको ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, आपको 50 चीज़ें गिना देंगे गाइज, लेकिन आपका पैसे ले लेंगे वो और आपको करवाएंगे कुछ भी नहीं। तो गाइज इन सब चीज़ों से बचना अगर आप लोग मॉडलिंग लाइन में जा रहे हो। तो गाइज मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं मॉडलिंग लाइन में जो कि अपना पैसा फंसा के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक कुछ भी नहीं रिजल्ट मिला हुआ है। तो इन सब चीज़ों से बचना गाइज। और गाइज अगर मैं आपको सही बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं जब एक जगह पे गया था मॉडलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे भी मेरे से भी पैसे मांगे थे उन्होंने। तो हमने जो है गाइज वहाँ पे कुछ पैसे वगैरह जमा नहीं करवाए, हम लोग वापस अपना घर आ गए। हमने वेट करा और भी अपॉर्चुनिटीज़ आने का। फिर जब जैसे गाइज मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई बढ़िया मॉडलिंग वगैरह करने की, तो फिर उसके बाद जो है मैंने अपना पहला फोटो शूट करवाया, जो कि था सिम्बा नागपाल सर के साथ। और उससे पहले मैंने अपना पोर्टफोलियो शूट वगैरह भी करवाया होता। और गाइज पोर्टफोलियो में मैं आपको बताना भूल गया कि उसमें पोर्टफोलियो में 2 चीज़ें और होनी चाहिए। एक तो आपका ऑडिशन, अगर आप एक्टिंग लाइन में जाने वाले हो मॉडलिंग के बाद, तो एक आपका ऑडिशन होना चाहिए जिसपे जैसे कोई आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए या फिर कोई मूवी का डायलॉग आप उठा सकते हो। उसके ऊपर आपको अपने हिसाब से उसके सीन को रिक्रिएट करना है, एक्टिंग करनी है आपको उस सीन पर। तो आप इस तरीके से कर सकते हो अपनी एक्टिंग को बाहर निकालने के लिए, अपनी एक्टिंग को दिखाने के लिए कि आप किस तरीके की एक्टिंग कर सकते हो, जिससे कास्टिंग डायरेक्टर्स को और कास्टिंग कंपनीज को एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस लेवल की एक्टिंग कर सकते हो। और गाइज दूसरी चीज़ ये कि गाइज आप लोगों के पास एक अपना इंट्रोडक्शन वीडियो होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सब कुछ बताओगे अपने बारे में, क्या उसमें आपको खुद बोलना है और अपने आप ही बताना सब चीज़ों के बारे में कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ये सारी चीज़ आपको बतानी है। और उसमें लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना है गाइज। और उसमें आपको अपनी सारी प्रोफाइल्स भी डालनी है, मतलब लेफ्ट साइड देख के फिर राइट साइड देख के, मतलब इस तरीके से घूम के और इस तरीके से घूम के आपको अपनी जो है पूरी प्रोफाइल दिखानी है अच्छे से, जिससे आपको आगे काम मिले। तो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो कंटिन्यू करते हैं। और गाइस काफ़ी लोग ना ये चीज़ सोचते हैं कि जो मॉडलिंग है वो खाली शूट्स वगैरह ही होते हैं, और कमर्शियल शूट आपने कर लिए या फिर पोर्टफोलियो शूट वगैरह करने के बाद ही काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। लेकिन गाइज रियल मॉडलिंग वो नहीं होती है। तो मैं आपको एक चीज़ मेन क्लियर कर दूँ गाइज, जो रियल मॉडलिंग होती है ना, वो मॉडलिंग जो होती है वो होती है आपकी स्टेज शोज़ वगैरह करके, फैशन शोज़ वगैरह करके, जिसमें आपको रैम्प पर वॉक करनी होती है, वो होती है आपकी मेन मॉडलिंग। तो वहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉडलिंग का सफ़र। क्योंकि गाइज जब आप रैम्प पे चलते हो ना, तो आपको इतने सारे लोग दिखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और उस टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा नर्वसनेस, आपकी घबराहट, सब चीज़ बाहर निकलती है। लेकिन आपको उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके अपनी वॉक पर, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होता है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ गाइज वो होती है एक मॉडल के लिए कि आपको उन सब चीज़ों से बच के निकलना है। उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बढ़िया करके जजेस के सामने शो करना है, जिससे आपको अच्छे तरीके से मार्क्स मिले और आप उस शो को विन करो या उस शो में बढ़िया एक टाइटल जीतो। शोज़ भी गाइज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रनवे शो और एक होता है पेजेंट शो, ब्यूटी पेजेंट जिसको बोलते हैं। तो गाइज जो रनवे शोज होता है गाइज वो होता है बेसिकली वो होता है गाइज डिज़ाइनर का शो, ठीक है, कि जो डिज़ाइनर होएगा उसमें वो अपने कपड़ों को जो है अच्छी तरीके से प्रमोट करेगा। तो उसमें इतना कुछ मॉडल का रोल नहीं होता। लेकिन जो पेजेंट शोज़ होते हैं गाइज उसमें डिज़ाइनर का भी रोल होता है और मॉडल का भी रोल होता है, क्योंकि गाइज उसमें ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह ये सब चीज़ें देखी जाती है। और गाइज उसमें ना जो ब्यूटी पेजेंट वाले शो होते हैं उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है, पहले पूरी अच्छी तरीके से ग्रूमिंग दी जाती है, उसके बाद ही आपको वॉक करने के लिए भेजा जाता है पहले। और गाइज जो रैम्प वाले शोज़ होते हैं इसमें आपको ड्रेसेस वगैरह भी मिलती है, और मतलब सब डिज़ाइनर की तरफ से मिलती है, मेकअप वगैरह सब आपको कंपनी वालों की तरफ से मिलता है। ये होती है एक मेन मॉडलिंग, जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ अब आप यहाँ पे मॉडलिंग कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा गाइज उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा डर लगेगा कि आपसे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या आपको घबराहट होगी उस टाइम पे। और गाइज जो पेजेंट शोज़ होते हैं ना उसके बहुत सारे अलग अलग राउंड होते हैं। रनवे शोज़ में तो फिर भी इतना कुछ नहीं होता, मतलब आपको वॉक करनी है और उसके बाद आपको वापस बैक स्टेज चले जाना, बस उसके बाद आपका कुछ इतना बड़ा रोल नहीं होता। लेकिन जो पेजेंट शो होता है गाइज उसमें होती है असली मेहनत। उसमें क्या करना होता है मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार। गाइज जो पेजेंट शोज होता है उसमें होते हैं अलग अलग तरीके के राउंड। तो अलग अलग तरीके के राउंड कैसे होते हैं गाइज, एक होता है सोलो राउंड जिसमें कि आपको नॉर्मल वॉक करनी है और वॉक करके आपको बैक स्टेज पे चले जाना है। उसके बाद गाइज आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में आपका होता है इंट्रोडक्शन राउंड।
ठीक है। इंट्रोडक्शन राउंड में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है पूरा बोल के कि मतलब मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, ये सब कुछ आपको स्टेज पे खड़े होकर जजेस को बताना होता है। उसके बाद गाइज हमारा जो थर्ड राउंड आता है वो उसके बाद जो हमारा थर्ड राउंड आता है वो आता है हमारा टैलेंट राउंड, जिसमें कि आपको एक टैलेंट दिखाना होता है अपना जजेस को, जिससे आपको मार्क्स मिले अच्छे और आप बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनसे आप एक अलग अपनी पहचान बना पाओ। तो एक गाइज ये सबसे मेन एक पॉइंट है गाइज कि अगर आप लोग मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो, एक्टिंग नहीं, अगर आप लोग मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास एक अपना खुद का टैलेंट होना ज़रूरी है। या तो वो आप डांसिंग रख सकते हो या फिर कैलिस्थेनिक्स रख सकते हो। जैसे मैं आपको से बताऊँ तो मैंने जो मेरा पेजेंट शो था जिसमें मैंने विन भी किया था, आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी वीडियो। तो गाइज इसमें मैंने कैलिस्थेनिक्स वाली सारी पुशअप्स वगैरह करके दिखाई थी और इस वाले शो में मैं विनर बना था। ये शो था मेरठ में और ये मेरा फर्स्ट शो था जिसमें मैं विनर बना था गाइज। तो मेरे लिए बहुत, मैं उस टाइम पे गाइज आपको बता नहीं सकता कि क्या ही फीलिंग थी उस टाइम पे मेरी, क्या ही मैं फील कर रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल अनबिलीवेबल सा लग रहा था जो भी उस टाइम पे हो रहा था। तो ये सारी गाइज, तो गाइज इन सारी चीज़ों से ही निकल के आप एक अच्छे मॉडल बन पाओगे, आप एक अच्छे एक्टर बन पाओगे। तो स्टार्टिंग में अगर आप लोग मॉडलिंग ट्राई करने वाले हो तो गाइज मॉडलिंग से भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो है फियर निकल जाएगा, कैमरा फियर, आप लोग फोटोशूट वगैरह अच्छे से करवा सकते हो। और अगर आप एक्टिंग में जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस होगा मॉडलिंग का कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो अब जो जो चीज़ें करनी है वो मैंने आपको बता दी, अब क्या क्या चीज़ें नहीं करनी वो भी आपको आगे बताऊँगा मैं। तो गाइज अब हम आते हैं ब्यूटी पेजेंट के फोर्थ राउंड की तरफ, जो कि गाइज सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और गाइज मेरे को अभी भी डर लगता है वो राउंड करते टाइम जब भी मैं पेजेंट शोज करता हूँ। तो गाइज उस राउंड में होता क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो गाइज वो राउंड जो होता है वो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। मतलब उसमें जो है आपसे जजेस कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी जजेस आपके सामने बैठे हैं वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी आपकी लाइफ के बारे में। वैसे गाइज ये है कि वो आपके लाइफ के बारे में पूछेंगे और यही पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन गाइज जिस पोजीशन पे आप खड़े हो गए ना स्टेज पे, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि आप कुछ ऐसा गलत ना बोल दो या फिर आप मतलब ऐसा कुछ गलत बिहेव ना कर दो, मतलब आप कुछ ऐसा गलत आंसर ना दे दो। ये सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा गाइज। और मैं आपको सही बताऊँ गाइज, मैंने काफ़ी सारे शोज कर लिए लेकिन मेरे को अभी भी उस राउंड से डर लगता है कि कुछ जजेस जो है गाइज वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, कि गाइज वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप क्यों करना चाहते हो मॉडलिंग और आप कब से कर रहे हो, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हो। मतलब वो पूछते नॉर्मल क्वेश्चन ही हैं, लेकिन जिस पोजीशन पे आप खड़े होगे उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो गाइज अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। और गाइज आप लोग अपनी एक प्रोफाइल बनाओ अच्छी सी इंस्टाग्राम पे, मॉडलिंग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, जिस पे आप सारी यही वाली चीज़ें डालोगे, एक्टिंग मॉडलिंग से रिलेटेड, मतलब अपना पोर्टफोलियो, अपनी सारे कमर्शियल शूट जो भी आपने करे हुए हैं, अपना मतलब अगर आपने म्यूजिक वीडियो शूट वगैरह करे हुए हैं तो वो भी आप दिखा सकते हो। जैसे कि गाइज मैंने 2 म्यूजिक वीडियो करे हुए हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा उनको, तो आप लोग देख सकते हो कि गाइज इसमें, लेकिन गाइज मेरा जो रोल था वो फीचर्ड रोल था, मतलब मेरा थोड़ा ही रोल था, मेन लीड में कोई और था। लेकिन गाइज अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसा भी रोल मिलता है ना करने के लिए, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसे रोल को छोड़ना मत गाइज, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस मिलेगा ना ये म्यूजिक वीडियोस वगैरह करके या फिर कोई छोटा मोटा ऐसा शूट करके, आपको लोगों को इतना एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते गाइज। तो म्यूजिक वीडियो वगैरह हो गई और अपना कमर्शियल शूट वगैरह हो गए गाइज, तो इनको तो कभी भी मत छोड़ना अगर आप लोग मॉडलिंग में आने वाले हो। एक मेन चीज़ ये भी है गाइज कि आप लोगों को जो काम मिलेगा ना वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिलेगा ज़्यादातर। तो आज के टाइम पे यही हो रहा है गाइज कि जो काम मिलता है, और मैं अपनी भी बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो गाइज मेरे को ज़्यादातर शूट वगैरह और शूज़ वगैरह जो मिलते हैं वो मेरी प्रोफाइल देखकर मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी होगी तो आप लोगों को भी शोज़, शूट्स वगैरह और कमर्शियल शूट्स वगैरह, ब्रांड शूट्स वगैरह मिलेंगे। और मैंने काफ़ी सारे ब्रांड शूट्स वगैरह भी करे हुए हैं, तो उनकी फ़ोटो भी मैं डाल दूंगा स्क्रीन पर। और गाइज अपनी प्रोफाइल अच्छी करो पहले इंस्टाग्राम पर, चीज़ों के बारे में लिखो कि मतलब आपने कौन कौन से शोज़ करे हुए हैं। अगर आप लोगों ने फैशन शोज़ या ब्यूटी पेजेंट, रनवे कुछ भी करा हुआ है तो वो आपको अपने इंस्टाग्राम के बायो में ज़रूर लिखना है। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हो, आप लोग फर्स्ट शो करने वाले हो अपना, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब मैं आपको वो बता देता हूँ। आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ही चाहिए, अगर वो चीज़ आपके पास नहीं होगी तो आपका काम वहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होने वाली है। तो गाइज़ आपके पास एक किट होनी चाहिए, मॉडल्स की किट बोलते हैं उसको, जो एक मॉडल के पास होती ही होती है। तो उस किट में क्या होता है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो गाइज़ उस किट में होती है ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, और आपके 3 तरीके के शूज़। 3 तरीके के शूज़ कौन कौन से होने चाहिए गाइज? बूट्स, स्नीकर्स मतलब स्पोर्ट्स शूज़ टाइप के, और एक लोफर्स। ये 3 चीज़ें हो गई। और उसके बाद गाइज आपके पास एक कोट भी होना चाहिए। जहाँ तक अगर मैं बताऊँ, अगर आप लोग किसी शो में जा रहे हो, अच्छे लेवल का शो है, तो एक ब्लेज़र ज़रूर कैरी करना अपने साथ, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। एक चीज़ और
जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन होती है। अगर आप लोग ले सकते हो तो आप लोगों के लिए बढ़िया है, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि गाइस काफ़ी शोज़ में क्या होता है कि जैसे जो मेकअप आर्टिस्ट या जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं ना, उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक शो में गया था। तो उस शो में क्या था गाइस कि उस शो में जो हेयर स्टाइलिस्ट थे उनके पास ड्रायर नहीं था, सबसे मेन चीज़। तो गाइस उस टाइम पे जो है मेरे हेयर सेट नहीं हो पाए थे, तो मैंने जैसे तैसे करके उनको सेट करा। उसके बाद गाइस कुछ टाइम में मैंने जो है ड्रायर ख़रीदा खुद से ही। तो अब मैं शूट पे जाता हूँ या फिर शो में जाता हूँ तो मैं अपना ड्रायर अपने साथ ही रखता हूँ। तो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है गाइस कि अगर आप किसी शो में जा रहे हो या किसी शूट में जा रहे हो, अगर हेयर स्टाइलिस्ट के पास ये चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, मतलब कि ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर भी, आप लोग स्ट्रेटनर भी रख सकते हो। हेयर स्ट्रेटनर मेरे पास दोनों ही है, मैं दोनों ही लेके जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा गाइज, अगर आप लोग अपने पास से ही सारी चीज़ें लेके जाओगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी होता है कि गाइज किसी शो में ज़्यादा मॉडल हैं, तो हेयर स्टाइलिस्ट के पास अभी बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं और आप लोग बैठे हुए हो, तो आप लोगों के पास अगर ड्रायर होगा तो आप लोग ड्रायर को लगा के खुद भी सेट कर सकते हो अपने हेयर्स वगैरह को। तो वो आप लोगों के लिए एक बढ़िया चीज़ रहेगी और आपका जो टाइम है वहाँ बचेगा, नहीं तो टाइम पर आपका वेस्ट ही होगा। तो एक आप ये भी चीज़ कर सकते हो, अगर आप लोग ये चीज़ खरीदते हो तो आपको एक इन चीज़ों की भी एडवांटेज हो जाती है। बाकी गाइस आप इन चीज़ों को घर में भी यूज़ कर सकते हो, ड्रायर वगैरह हो गई, आपको किसी फैमिली फंक्शन में जाना है या फिर कहीं भी जाना है तो आप लोग जो है इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ये आप लोगों की यूज़ ही आएंगी। तो अगर आप लोग इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ है। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि गाइस आप लोग जितना हो सके गाइस, जैसे आप किसी शोज़ वगैरह में जा रहे हो तो कॉन्टैक्ट बनाओ। मतलब सबसे मेन चीज़ ये भी है कि गाइस अगर आप लोग किसी शो में जा रहे हो या किसी शूट पे जा रहे हो तो कॉन्टैक्ट बनाओ जितना हो सके। शूट को साइड रखते हैं, अब बात करते हैं हम शोज़ की। तो अगर आप लोग किसी शो में जा रहे हो तो आप लोगों को किन किन लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना है, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। गाइज ऐसे शोज़ में ना काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह आते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह आते हैं और काफ़ी सारे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी एक कास्टिंग कंपनी है या फिर एक मॉडलिंग एजेंसी चला रहे हैं। तो आप लोगों को गाइज ऐसे लोगों से जो है कॉन्टैक्ट बढ़ाना है, ऐसे लोगों से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, उनका नंबर वगैरह लेना है और उनको बोलना है कि सर अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई काम हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर करूँगा। आप लोगों को ये चीज़ बोलनी है उन लोगों को, जिससे आपको गाइज वो लोग अगर उनके पास कोई भी काम आएगा तो वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे और आप लोगों को जो है काम मिलेगा उसी बेस पर। तो गाइस आप किसी भी शोज़ वगैरह में जा रहे हो ना, मतलब अगर आप लोग शोज़ नहीं कर रहे, आप लोग देखने भी जा रहे हो, तो वैसे अगर मैं आपको सही बताऊं तो आप लोग शोज़ वगैरह देखने जा भी सकते हो गाइस। उसका ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ में वैसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता, वो टिकट वगैरह नहीं लेते। काफ़ी ज़्यादातर शोज़ जो है वो फ्री होते हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो शोज़ वगैरह। उससे आपको जो है एक्टिंग के, मॉडलिंग के बारे में नॉलेज मिलेगी अच्छे से। आप लोगों को जानने को मिलेगा कि एक मॉडल की वॉक किस तरीके से होती है। और गाइस रैंप पर चलने में और नॉर्मल रोड पर चलने में या अपने घर में चलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि कुछ भी फ़र्क नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है गाइस। तो गाइस हमें ना शोज़ से पहले, पेजेंट शोज़ वगैरह से पहले हमें 3-3 4-4 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपनी। खाली पेजेंट शोज़ ही नहीं गाइस, अगर रनवे शोज़ भी कर रहे हो तो आप लोग प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी रैंप पर चलने की। और वो गाइस प्रैक्टिस आप सिर्फ जब ही कर सकते हो जब आप रैंप पर होगे। उसके अलावा अगर आप घर में चलोगे, आप रोड पे चलने की प्रैक्टिस करते हो तो आप नहीं चल पाओगे, मैं आपको सही बताऊँ। मतलब अच्छे से जो भी आपको, जो आपके ग्रूमर है वो आपको जो भी चीज़ सिखा रहे हैं उनको अच्छे से सुनो, उनको अच्छे से सीखो, वही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी लोग होते हैं कि गाइस उसको अच्छे से नहीं सीखते और फिर शो में वो गलती कर देते हैं। अच्छे से सीखो और प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, रैंप पर ही चलने की प्रैक्टिस करो। कोई मना नहीं करता रैंप पर चलने के लिए, रैंप पर चलने की अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितनी भी बार आप चल सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे आराम से चलो, जितना चल सकते हो गाइस। जैसा कि आपको, जैसे आपका ग्रूमर जो है वो बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से चलना है, उसी तरीके से फॉलो करो उनके स्टेप को अच्छे से और अच्छे से अपनी वॉक को अच्छा बनाओ जितना हो सके। उसके बाद ही आपकी जो वॉक है गाइस वो बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। और मैं आपको सही बताऊँ तो एक शो में आपकी वॉक अच्छी निखर के आएगी भी नहीं, कम से कम 3-4 शोज़ वगैरह करने के बाद आपकी जो वॉक है वो एक प्रोफेशनल मॉडल जैसी लगेगी। और पेजेंट शोज़ के बाद आप लोग जो है रनवे शोज़ कर सकते हो गाइस, क्योंकि आप लोग पेजेंट शोज़ में ना आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको एंड में ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो गाइस उसको पूरी जी जान से करना। अगर आप लोग बीच में ही छोड़ के जाने वाले हो तो गाइस मॉडलिंग को या एक्टिंग को स्टार्ट ही मत करना, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और आप लोगों को एक तरीके से पागल बनना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए या फिर यूट्यूब वगैरह। जिन सब चीज़ों में पेशेंस ज़्यादा होता है गाइस, उन सब चीज़ों के लिए ना आपको पागल बनना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। तो उसके बाद आपको अपने काम पर फोकस करना है अच्छे से। इसके बाद जब आप जाके एक प्रोफेशनल मॉडल बन पाओगे इन सब चीज़ों को देखने के बाद। कि अगर गाइस मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ ना तो मैं मॉडलिंग लाइन से बहुत अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर लूँगा,
लेकिन अभी मेरे को अपने नाम पर फोकस करना है। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी मेरे को ये बोलते हैं कि अभी, क्योंकि मेरी एज नहीं है, तो वो लोग अभी मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि अभी तू अपनी अर्निंग पर ध्यान मत दे, अपने काम पर फोकस कर, अपने काम को बेहतर बना और उस काम से अपना नाम बना। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे को यही चीज़ बोलते हैं। गाइस मैं भी यही चीज़ सोच के जो है इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मॉडलिंग को, कि मेरे को पैसा नहीं कमाना है इस मॉडलिंग लाइन से, मेरे को जो है अपना नाम बनाना, अपनी एक पहचान बनानी है। तो मैं उसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस मैंने भी अपनी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाई हुई है मॉडलिंग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड। तो गाइस मेरे पास ना काफ़ी सारे पेड प्रमोशंस वगैरह के लिए भी आते हैं, ठीक है, कि मतलब हम आपको पे करेंगे, आप हमारी ये एप्लीकेशन प्रमोट कर दो, आप हमारी वो एप्लीकेशन प्रमोट कर दो। लेकिन गाइस आप लोगों को पता ही है आज के टाइम पे जो है गैम्बलिंग वाली एप्लीकेशन और वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। इसी वजह से गाइज मैं किसी भी एप्लीकेशन को या वेबसाइट को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत है और मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो इन सब चीज़ों में पैसा फंसाए और इन सब गलत चीज़ों में पड़े। तो मैं तो ये बोलूँगा गाइज इन सब चीज़ों से दूर रहना अगर आप किसी भी लाइन में जा रहे हो तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिलेगी, यूट्यूब लाइन में, एक्टिंग लाइन में, मॉडलिंग लाइन में, किसी भी लाइन में आप जा रहे हो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी ही मिलेगी गाइज। जैसे कि मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, तो मैं अब क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ उस बारे में भी। तो गाइज मेरा एक म्यूज़िक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं मेन लीड में हूँ, तो उसका कुछ टाइम में अब जो है शूट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। गाइज जो शूट होने वाला है वो दिल्ली के बाहर ही शूट होने वाला है, तो लोकेशन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और गाइज जो सॉन्ग होने वाला है वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है, तो वो भी सॉन्ग आपको जल्दी देखने को मिलेगा। मैं बस अब आपको लास्ट में यही चीज़ बोलना चाहूँगा गाइज कि आप लोग अगर मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो बस इन सब चीज़ों से बच के चलना है। स्कैमर्स हैं, फ्रॉड लोग बहुत हैं इस लाइन में, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। वो आपको बोलेगी हम ये दिला देंगे, हम वो दिला देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिलाते, आपके पैसे लेके बैठ जाएंगे और कुछ काम नहीं करवाएंगे वो। तो इन सब चीज़ों से बचना गाइज, और अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाना। और गाइज अपनी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उस पर सब चीज़ डालो, आपने क्या क्या करा हुआ है, क्या क्या नहीं करा हुआ है, सब चीज़ दिखानी है आपको उस वाली उस पर प्रोफाइल पे। आपने कौन कौन से शोज़ करे हुए हैं, कौन कौन से शूट्स करे हुए हैं, आप लोगों ने क्या क्या करा हुआ है और क्या क्या कर रहे हो आप आगे, आप इन्फ्लुएंसर हो, कितने फॉलोअर है, या अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर दिखाओ। क्योंकि गाइज इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपको जो है शोज़ मिलेंगे, शूट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये गाइज, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बोला कि जितने हो सके कॉन्टैक्ट बनाओ अपने डिज़ाइनर से, कास्टिंग डायरेक्टर से। तो यही थी गाइज कुछ आज की वीडियो। अब बारी है इस वाली वीडियो को हमारी एंड करने की। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट में बताना कि ये वाली वीडियो को कैसी लगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि अब मैं और नेक्स्ट वीडियोस वगैरह किस पर बनाऊं। तो चैलेंजेस वगैरह भी जल्दी लेके आने वाला हूँ गाइज अपने चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत जल्दी आने वाले चैलेंजेस वगैरह भी मेरे चैनल पर। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना गाइज मेरे को, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो यूज़र नेम है वो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। सो गुड बाय, और मिलते हैं हम कल वाले व्लॉग में। तो गुड बाय।